लेकिन आपने घर चूंकि अपने लिए लिया है, मकड़ियों के लिए नहीं लिया, इसलिए आप मकड़ियों को वहां से भगा सकते हैं, मार भी सकते हैं। मुफ्ती साहब, अगर किसी इंसान को लड़की से मोहब्बत है और इस लड़की ने 14 बार कुरान सर पर रखकर इसे कहा कि मैं तुम्हारी हूँ, फिर लड़की अपनी हवस की खातिर किसी और से मोहब्बत करने लगे, तो इस लड़की को अल्लाह ताला क्या सजा देंगे? अल्लाह दोनों को चित्रौल लगाएंगे, लड़की को भी और लड़के को भी। क्योंकि ये किस तरह की मोहब्बत है? अगर आपको उस लड़की से मोहब्बत थी तो आप शादी कर लेते फौरन, नहीं हो पा रही थी शादी तो उसको छोड़ के कहीं और ट्राई मारते। ये जो मोहब्बतें लंबी लंबी खींचते हैं, ये किस बेस पे जायज़ हैं? पहले तो ये सवाल पूछे ना। इश्क चल रहे होते हैं कई कई महीनों, कई कई साल मुआशके चलते हैं, भाईजान शादी करके निपटाओ इसको, नहीं हो रही तो ट्राई कहीं और करो, बस याद छोड़ो फिर। तो ये हराम मोहब्बतें हैं जो इतना लंबे लंबे लेके लोग अरसा चल रहे होते हैं। उस लड़की ने भी अगर 14 बार सर पे कुरान रख के कहा है कि मैं तुम्हारी हूँ, वो भी धोखा दिया उसने, तो उसको भी अल्लाह ताला सजा देंगे कि क्यों किसी को धोखा दिया उसने। और बात यह कि ये रिश्ता है ही हराम। जब तक मियाँ बीवी में तब्दील नहीं हो जाता उस वक्त तक किसी के वादे दावों का कोई एतबार नहीं है। लड़के भी धोखा देते हैं ये, जब कोई और आ जाएगी, क्योंकि इश्क की बेस ही खूबसूरती है ना, शक्ल है मुआशके की वजह, स्टाइल है, तो कहीं और अच्छा स्टाइल नजर आएगा तो उधर खोपड़ी माइल होना शुरू हो जाएगी। मेरे शौहर बहुत गुस्से वाले हैं, हमारी शादी को 7 साल हो चुके हैं मगर वो ऐसे रहते हैं जैसे हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं, बच्चों को भी वक्त नहीं देते, कुछ बुरी आदतें भी हैं, फहश फिल्में देखते हैं। मैंने इनको समझाया, आपकी वीडियोस भी दिखाई कि ये गुनाह है, मगर वो नहीं सुनते। मैं आपकी वीडियोस देखकर सब्र करती हूँ, अल्लाह आपको अजर दे, लेकिन कभी कभी मेरी बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। मुझे मेरे रिश्तेदारों से बिल्कुल भी नहीं मिलने देते। बराए मेहरबानी इसका हल बताएं, इसका अजर बताएं ताकि सब्र करने में आसानी हो। 7 साल हो गए, बच्चे भी हैं, मियाँ साहब फिल्में भी देख रहे हैं और टाइम भी नहीं दे रहे। मैं आपसे क्या कहूँगा, ऐसे आदमी को ही समझाया जाएगा। आप अपने ख़ानदान वालों को फौश फिल्मों का तो ना बताएं कि ये फौश फिल्में देखते हैं, क्योंकि बुराइयों पे पर्दा डालने का हुक्म है, उसको एक्सपोज ना करें। आप शौहर को बंद कमरे में ले जाके समझाएं, खुद इंसान के बच्चे बनो, ये क्या हरकतें कर रहे हो। इससे औरत के दिल में शौहर की 2 टके की इज्जत नहीं रहती, मसाइल खड़े होते हैं। तो अल्लाह करे उसको तौबा की तौफीक मिल जाए। बाकी उसका राज फाश ना करें, दुनिया के सामने ये चीज़ एक्सपोज ना करें। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है। बाकी जो दीगर मसाइल हैं उनके अंदर, उसमें जो आप पे जुल्म हो रहा है, यानी कहीं रिश्तेदारों से नहीं मिलने दे रहे और वक्त नहीं दे रहे, तो उसको आप उनके अपने ख़ानदान के मर्दों से डिस्कस करें। अपने ख़ानदान के मर्दों को बताएं अपने ख़ानदान के भाई, ताकि वो जो है वो आपके शौहर को थोड़ा सा मोहब्बत से पहले समझाएं। मोहब्बत से नहीं मानते तो थोड़ा सा धमकी आमेज लहजे में थोड़ा तड़ियाँ शड़ियाँ लगाएं। बाज़ दफ़ा लातों के बूथ हाथों से नहीं मानते, लेकिन बहरहाल कोशिश करें बातों से मान जाएं वो। और फिर भी नहीं होता तो मैं सब्र ही का हुक्म दूंगा, क्योंकि तलाक के बाद तो हमारी सोसाइटी में ख़वातीन के हालात क्या होते हैं। तो मैं आपको ये मशवरा तो कभी भी नहीं दूंगा आप अलहदगी की तरफ जाएँ। आगे बच्चे बड़े रुल जाते हैं, बड़े मसाइल खड़े होते हैं। तो अल्लाह करे इनको ये सीधे रास्ते पर आ जाएं, इनको इंसान के बच्चे बन जाएं। बाकी आप सब्र ये सोच के किया करें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक कांटा लगने पर भी ना गुनाह माफ़ होता है इंसान का। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान को उसके घर वालों की तरफ से अजियत पहुँचती हो, सब्र करता है, तो क़यामत के दिन जब वो अल्लाह से मिलेगा, लकी अल्लाह ताहिरन मुताहरन, बिल्कुल गुनाहों से पाक साफ हो चुका होगा। तो शौहर की तरफ से अजियत या बीवी की तरफ से अजियत या औलाद की तरफ से अजियत, ये सब अजियतें रायगा नहीं जाती हैं। हर मुसीबत पे अजर मिलता है, हर मुसीबत पे, और गुनाह मुआफ़ होते हैं उससे। इन्नल्लाह इज़ा हब्ब कौमन इब्तलाहुम फमन सबरा फलहुस सब्र फलहुर रिज़ा वमन सखिता फलहुस सखत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह को किसी से मोहब्बत होती है तो बाज़ दफ़ा उसको अल्लाह आजमाइशों में डाल देते हैं। तो फिर जो सब्र करता है तो अल्लाह उससे राज़ी हो जाते हैं, और जो सब्र नहीं करता तो अल्लाह उससे नाराज़ हो जाते हैं। तो ये तो दुनिया मुसाफिर खाना है, आजमाइशों की जगह है। सारे मज़े दुनिया में मिलते नहीं। आप उन ख़वातीन का सोच के सब्र किया करें जिनके सिरे से शौहर ही नहीं है, कोई शेल्टर ही नहीं है, बेचारी रोडों पे बच्चों को गोद में लेके भीख मांगती फिर रही है। उन बेचारियों की क्या ज़िंदगी? आपको भिखारने बेचारी नज़र आएंगी बहुत सारी, कोई सर पे हाथ रखने वाला नहीं है, छोटे छोटे बच्चे गोद में लेके वो सारी दुनिया के सामने भीख मांग रही होती हैं। तो अपने से बड़े गमज़दा लोगों को जब इंसान देखता है तो फिर उसको सब्र मिल जाता है। रूहान साहब, मैं तहज्जुद पढ़ने की नीयत करता हूँ और अल्लाह से वादा भी करता हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुलती है तो सुस्ती गालिब आ जाती है और मैं सो जाता हूँ। मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना चाहता हूँ मगर शैतान हावी हो जाता है। मुझे शैतान से बचने का कोई तरीका बता दें। बचने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप तेज़ अलार्म वाली घड़ी रखें दूर, तहज्जुद के वक्त पे बजेगी वो, ऐसे बजे के अब जो है ना महल्ले वालों को जो है ना होश ठिकाने आ जाए, इतनी ज़ोर से बजे वो। जितनी ज़ोर से वाली मिलती है उतनी ज़ाहिर है, कोई बैटरी में धमाका तो करने से रहे आप,
तो जोर से जब बजेगी तो आपको उठ के जाना पड़ेगा उसको बंद करने के लिए। तो इतनी देर में जब आप चलेंगे ना तो कुछ नींद दूर हो जाएगी आपकी। तो ये एक थोड़ा सा नुस्खा है उठने का सुबह। हाँ भाई, LIC हलाल है या हराम? LIC का हमने गूगल पे सर्च किया तो लाइफ इंश्योरेंस है, तो लाइफ इंश्योरेंस तो जायज नहीं है, हराम। हैदर साहब UAE से पूछते हैं, मेरे ऊपर कर्ज है मगर फिर भी मेरे चचा मुझसे मदद मांग रहे हैं, मैं क्या करूं? पहले मैं अपना कर्ज अदा करूं या चचा की मदद करूं? देखिए, अपना कर्ज पहले अदा करना लाजिम है जिससे आपने पैसे लिए। बाकी चचा की मदद किस नौयत की, क्या इमरजेंसी आ गई है जो वो मांग रहे हैं पैसे, और क्या उनके पास नहीं है? बाज़ दफ़ा इंसान के पास अपना पैसा होता है, प्रॉपर्टी होती है, कोई इजाफी चीज़ रखी हुई होती है, तो शरीयत ने हुक्म दिया है कि पहले अपना माल बेच के अपनी ज़रूरत पूरी करो। फिर भी अगर कोई ऐसी इमरजेंसी है, चचा को जान का ख़तरा है, खुदा न ख्वास्ता कोई ऐसी बीमारी आ गई, कोई बड़ा ही मसला हो गया, तो फिर आपको चाहिए कि अगर आपके पास पैसे हैं तो जिसको कर्ज देना है ना उससे आप कह लें कि यार मैं थोड़ा सा आपका कर्ज डिले कर दूंगा, मेरी एक ज़रूरत आन पड़ी है। अगर वो मान जाए तो ठीक है, नहीं तो भाई जिसका कर्जा है पहले वो अदा करें। अच्छा भाई, मोहम्मद सिद्दीक इंडिया से, अगर इमाम से सद्दा सहव छूट जाए तो मुक्तदी क्या करे? मुक्तदी इमाम की इक्तदा करे और इमाम को बता दे कि हजरत आपने सद्दा सहव छोड़ दिया, काइंडली आप नमाज रिपीट कर लें, दोबारा पढ़ लें, और फिर इमाम के साथ आप भी दोबारा नमाज पढ़ लें। अगर इमाम नहीं पढ़ता तो फिर आप अपने तौर पे नमाज लौटा लें। लेकिन आपको पता कैसे चला कि इमाम से सद्दा साहब है? अगर पता चल जाए तो है ना, ये पता ना चले तो खामखा में जाके खोद कुरेद ना करें। उमर फारूक, अगर नमाज में आवाज़ बुलंद हो जाए तो नमाज हो जाएगी? जनाब, अगर नमाज में आवाज़ बुलंद हो जाए, क्या कौन सी आवाज़ बुलंद हो जाए? यानी सिर्री नमाजों में जहरी तिलावत कर ली आपने, तो जैसे जोहर या असर पढ़ रहे थे आप और ऊंची आवाज़ से आपने तिलावत कर ली, तो फिर आप पर सद्दा साहब वाजिब होगा। मेरे शौहर अपने घर वालों को ज्यादा अहमियत देते हैं और मुझे छोटी छोटी बातों पर सबके सामने जलील करते रहते हैं। इनकी वजह से मेरे ससुराल में कोई इज्जत नहीं बची, मेरी साइड कभी नहीं लेते, चाहे मैं कितनी ही सही हूं, मैं क्या करूं? ये मसाइल बहुत हैं। कभी कहीं शौहर इंसान का बच्चा नहीं बन रहा, कहीं बेगम साहिबा के हालात ठीक नहीं है, दोनों इंसान के बच्चे बन के रहें, ये बहुत मुश्किल होता जा रहा है। पता नहीं क्या मसला हो गया। जब अल्लाह का खौफ ना हो और शरीयत का इल्म ना हो तो फिर यही होता है। अब मुझे नहीं पता आप जो कह रही हैं अपने शौहर के बारे में, ठीक कह रही हैं गलत कह रही हैं। बहरहाल अगर सही कह रही हैं तो शौहर को चाहिए कि भाई बीवी को सबके सामने ना बात किया करे, उससे यानी डांटना और ये सब करना, और उसको अच्छे कामों पे अप्रिशिएट करे और इस्लाह की कोशिश करे, चिढ़ाने की कोशिश ना करे। तंज और ताने इस तरह की कर करके मामला और ख़राब हो जाता है। अब देखें, आप अपने ख़ानदान के किसी बंदे को डालें ना, मर्द होना चाहिए ख़ानदान का, तो वो फिर बात करेगा ना। तो मैं यहाँ बैठ के क्या नसीहत करूँ, मुझे दोनों के हालात भी मालूम नहीं है। तो ये तो शरई मसाइल मैं बता सकता हूँ यहाँ पे कि जायज़ नाजायज़, तो ऐसे मौके पे ख़वातीन को चाहिए अपने घर के मर्दों को डालें। इसी वजह से हम कहते हैं नस्ल मत रोको, अपनी बेटियों को बेटे भी दो, यानी भाई भी दो उनको, ताकि आगे ससुराल में मसाइल खड़े हों तो पीछे कोई भाई तो हो ना उनके। एक एक दो दो बच्चे पैदा करते हैं लड़की के पीछे, ख़ानदान में कोई होता ही नहीं है। जब वो शादी के काबिल होती है, ससुराल में कहीं जुल्म हो तो पीछे कोई ख़ानदान में होता ही नहीं है जो उसकी तरफ से उसके हुकूक का मुतालबा करे। मैं बैरून मुल्क में रहती हूँ और घर में अकेली होती हूँ, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, जब मैं नमाज पढ़ती हूँ तो बहुत तंग करते हैं, कभी दुपट्टा खींच कर उतार देते हैं, कभी मैं अपने क़याम की जगह से हट जाती हूँ, यहाँ तक कि कभी मुझे नमाज भी तोड़नी पड़ती है। क्या इस तरह नमाज हो जाती है? बिल्कुल हो जाती है, डबल सवाब मिलेगा आपको। बच्चों को तो एंजॉय करो भाई, बच्चे तो तंग करते ही हैं, जो बच्चे अच्छे वही होते हैं जो तंग करें नमाज में। जो बच्चा नमाज में तंग नहीं कर रहा वो क्या बच्चा है? फिर वो तो बच्चा ही नहीं है। तो आप पढ़ती रहे नमाज, उसमें आपका अगर क़याम की जगह से हट भी जाती हैं, सीना क़िबले की तरफ होता है तो नमाज अदा हो जाएगी। तो औरत के लिए ये अल्लाह ने उसके ज़िम्मे लगाया कि वो नस्ल पैदा भी करे और उसको पाले भी, तो ये अल्लाह ही के कहने पर आप कर रही हो ये सब, तो इसमें आपको सवाब मिलेगा, ये बहुत बड़ा अजर है। और ये कल आपके लिए आपकी तन्हाई दूर करने का जरिया बनेंगे, आपका सहारा बनेंगे बच्चे। मोहम्मद यूसुफ, क्या ये फिर वही सब पटांग सवाल पूछा है, फिर कवाराना सवाल, में इसका जवाब नहीं देता। मुफ्ती साहब, मेरी सरकारी जॉब है और मेरे शौहर की प्राइवेट में, अपने सास ससुर को इस, मेरे शौहर की प्राइवेट जॉब है, मेरी सरकारी जॉब है, अच्छा ये क्या, मैं अपने सास ससुर को इस साल हज पर भेजना चाहती हूँ लेकिन कुछ पैसों की कमी पड़ रही है और शौहर के पास भी पैसे नहीं है, तो क्या मैं थोड़ा बहुत लोन ले सकती हूँ? मेरे ससुर की उम्र 58 और सास 50 साल की, क्या खानदानी बहू माशाल्लाह अपने खर्चे पे अपने सास ससुर को हज पर भेजना चाह रही है, माशाल्लाह। अल्लाह सबको ऐसी ऐसी खानदानी बहुएं नसीब करे। बहरहाल आप सूद, बैंक से सूदी कर्जा नहीं ले सकती, वो हराम है, नाजायज़ है, जितनी गुंजाइश है उसी में भेज दें।
मुफ्ती साहब, मेरे शौहर दूसरे शहर में जॉब करते हैं और इनके वालिदैन दूसरे शहर में रहते हैं। मैं इनके वालिदैन के